इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है प्रोडक्शन फैसिलिटी का। प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है, थोड़ी सी चीज़ें कुछ यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास दो, अगर मैं देखूँ कॉमनली हमारे पास तीन किस्म की प्रेपरेशंस बनती हैं। कुछ ओरल प्रेपरेशंस होती हैं, कुछ ट्रांसडर्मल प्रेपरेशंस होती हैं और कुछ पैरेंटल प्रेपरेशंस होती हैं। जहाँ तक बात है ओरल प्रेपरेशंस की, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर इनसाइड द इंडस्ट्री हम वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर रखते हैं अपने ओरल सेक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द कॉरिडोर्स। जहाँ तक बात है कॉरिडोर्स की, तो कॉरिडोर्स आमतौर पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। जब भी किसी ऐसे सेक्शन का डोर ओपन होता है जहाँ पे ओरल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो एयर जो है वो कॉरिडोर से अंदर जाती है उस रूम के अंदर। जब ये काम होता है तो उस रूम की एयर जहाँ पे ओरल प्रेपरेशन बन रही होती है वो कॉरिडोर में नहीं आएगी और कॉरिडोर से पूरे फैक्ट्री के अंदर नहीं फैलेगी। रीज़न पीछे ये होता है कि अगर वो प्रोडक्ट जो है वहाँ से निकल के, क्योंकि जब मिक्सिंग होती है तो प्रोडक्ट उड़ता है, अगर वो प्रोडक्ट वहाँ से निकल के पूरी इंडस्ट्री के अंदर फैल जाएगा तो फिर वो हर प्रोडक्ट को अडल्ट्रेट करेगा। इसलिए वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है। वेयर एज पैरेंटल के केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमेशा पार्शियल पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉरिडोर, ताकि जब भी दरवाज़ा ओपन हो तो जो एयर पैरेंटल सेक्शन के अंदर है वो बाहर आए। रीज़न ये है कि वो एयर स्टीराइल होती है, तो अगर बाहर से एयर अंदर जाएगी तो वो नॉन स्टीराइल होगी और प्रोडक्ट को आपके एरिया जो मेंटेन किया होता है स्टेरिलिटी के हिसाब से उसको ख़राब करेगी। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को सामने रख के सबसे पहले हम लोग जो हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी को हम लोग उसको शुरू करते हैं। अगेन ये रिमिंगटन से मैं करवा रहा हूँ आपको, और ये पेज नंबर है 814। इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टीराइल प्रोडक्ट के जो GSP ने रूल बताए हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। जो मटेरियल इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे वो स्मूथ होना चाहिए, क्लीनेबल होना चाहिए और इम्परवियस जो मॉइस्चर होना चाहिए, मीन्स में मॉइस्चर उसको ख़राब ना करे, स्मूथ हो और सफाई के काबिल हो। ठीक है, अगर स्मूथ नहीं होगा, खुरदरा होगा, तो उसमें जब पोर्स बनेंगे उस पोर्स में माइक्रोब जो है वो स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे कॉलोनाइज हो सकते हैं माइक्रोब। तो हमने इस चीज़ को बचाना होता है कि हमारे माइक्रोब जो हैं वो वहाँ पे कॉलोनाइज ना हो। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस जो है वो मीट करे CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को कंप्लाइंस करे, तो जो स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई करे। फंक्शन एरिया के अंदर आपके पास वेयर हाउसिंग और प्रोक्योरमेंट का एरिया होता है, कंपाउंडिंग फॉर्मुलेशन का एरिया होता है। जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त स्पेसिफिकली स्टीराइल प्रोडक्ट के एरिया की, मटेरियल जो एरिया होता है जिसमें आपका कंटेनर क्लोजर और इक्विपमेंट्स आते हैं। इसके अलावा प्रेपरेशन एरिया होता है, फिल्ट्रेशन एरिया होता है, स्टीराइल रिसीविंग एसेप्टिक फिलिंग एरिया होता है, स्टॉपरिंग एरिया होता है जहाँ पे स्टॉपर लगाते हैं, लायोफिलाइजेशन अगर करनी है तो उसका एरिया होता है, पैकिंग का एरिया होता है, लेबलिंग का एरिया होता है और क्वारंटीन का एरिया होता है। तो ये तमाम एरियाज़ जो हैं ये फंक्शनल एरियाज़ होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोडक्ट के हवाले से, स्टाइल प्रोडक्ट के हवाले से। एक चीज़ यहाँ पे आपको जब रेमोटर में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक इसका लेआउट भी आपको मिलेगा, उसको भी देखिएगा ज़रूर कि वो लेआउट जो है वो कैसे बनाया गया है और उसमें किस चीज़ का ख्याल रखा गया है। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट्स एसेप्टिक एरिया द डिज़ाइन टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर अ स्टीराइल प्रोडक्ट इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। इसकी कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन ऐसे होता है कि आपको ये पता होता है कि आपने एक स्टीराइल प्रोडक्ट को जब पैक करना है या उसको फिल करना है तो स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको उस प्रोडक्ट को जो कि स्टीराइल है आपको इन्वायरमेंट में एक्सपोज करना है। तो अगर आपकी इन्वायरमेंट स्टीराइल नहीं होगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट भी स्टीराइल नहीं रहेगा। तो आपको इन्वायरमेंट ऐसे डिवाइस कर डिज़ाइन करनी होती है कि आपकी इन्वायरमेंट जो है वो स्टीराइल रहे। द डिज़ाइन एंड कंट्रोल ऑफ द एसेप्टिक एरिया इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेशन। ये मैं आपको बता के ऐसे बनाई जाती है कि कंटामिनेशन वहाँ पे ना हो। बैरियर्स जो हैं वो वहाँ पे होते हैं, इन बैरियर्स को जो कि कंटामिनेशन को बचाते हैं। इसके अंदर इन बैरियर्स में हमारे पास बफर्स हैं, सील्ड वॉल्स हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक डोर्स हैं, एयर लॉक्स, बफर्स मैंने बताया था एयर लॉक्स हैं, पास थ्रू विंडोज़ होती हैं और इसके अलावा प्लास्टिक कर्टन हम लोग यूज़ करते हैं। ये तमाम फीचर जो है या उस एरिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टीराइल रहे। जो जनरल फ्लो प्लान है इसका, जिस तरीके से प्रोडक्ट मूव करता है उसके अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ द पैरेंटल फ्रॉम वेयर हाउस आफ्टर रिलीज टू द कंपाउंडिंग एरिया।
आपने जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले आपके जो प्रोडक्ट्स पड़े, जो रॉ मटेरियल पड़ा होता है, वो पड़ा होता है आपका वेयर हाउस के अंदर। तो वेयर हाउस से उस मटेरियल को रिलीज़ किया जाता है कंपाउंडिंग एरिया के अंदर और टू द मटेरियल सपोर्ट एरिया। अब हमारे पास किस किस किस्म के कौन कौन सा सामान होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पारेंटल एम्प्यूल बना रहे हैं तो एक तो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल है जितना भी आपके पास, उसमें वाटर है, उसके अंदर मतलब व्हीकल है, उसके अंदर कोई बेसिस हैं, उसके अंदर कोई एक्टिव है, उसके अंदर और जितनी फॉर्मेशन हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर एम्प्यूल है जो आपने फिल करना है। एम्प्यूल के साथ उसका पैकेजिंग का सारा सामान है जिसके अंदर आपकी आउटर कार्टन आता है, लेबल तो इसके ऊपर प्रिंटेड हुआ होता है, बल्कि आउटर कार्टन आता है, लीफलेट आता है और 100 चीज़ें आती है। समटाइम वो ब्रेक करने के लिए वो छोटा सा एक कैप सा होता है जो लगा के आप ब्रेक करते हैं एम्प्यूल को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें से वो जो कंपाउंडिंग जिनकी होनी है रॉ मटेरियल, वो कंपाउंडिंग एरिया में चला जाएगा और जो मटेरियल इसके अलावा है वो मटेरियल सपोर्ट एरिया के अंदर चला जाएगा फॉर कंटेनर्स और इक्विपमेंट जो उसके अंदर ऐड करने हैं। आफ्टर प्रॉपर प्रोसेस इन दिस एरिया कंपोनेंट फ्लो इनटू दिस द सिक्योरिटी ऑफ एसेप्टिक। अब ये जो कंपाउंडिंग एरिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो भी मटेरियल पारेंटल में यूज़ करते हैं वो सारा स्टीराइल होता है, लेकिन वो कंटेनर तो रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ था ओपन ही, तो कंटेनर स्टीराइल नहीं होगा, उसके अंदर प्रोडक्ट स्टीराइल होगा। तो आप जब कंपाउंडिंग एरिया में उसको लेके आते हैं तो कंपाउंडिंग एरिया के अंदर उसकी मॉपिंग की जाती है, उसको स्टीराइल किया जाता है IPA के साथ। स्टीराइल करने के बाद फिर पास थ्रू विंडो से, एयर क्लॉक से, एयर कर्टन से फिर उसको स्टीराइल एरिया के अंदर भेजा जाता है ताकि वो साफ़ होकर वहाँ जाए। सेम इज़ द केस जहाँ तक बात है आपके कंटेनर या एम्प्यूल्स की, तो एम्प्यूल्स की वॉशिंग होती है। एम्प्यूल को प्रॉपर वे में पहले वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद लास्ट में उसी पानी से, जिस पानी से उसको फिल करना होता है, डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल्ड, RO वाटर, स्टीराइल वाटर से रिंस किया जाता है। रिंस करने के बाद इंडस्ट्री के अंदर 2 वे ड्रायर होता है या 2 वे ऑटोक्लेव होता है, 2 डोर ड्रायर या ऑटोक्लेव होता है। आमतौर पे उन एम्प्यूल्स को एक साइड से जो वॉशिंग एरिया होता है जो कि स्टीराइल नहीं होता, वहाँ से एक डोर, दूसरा डोर क्लोज होता है जो स्टेरो एरिया में ओपन होता है उसका वो क्लोज होता है, और वो साइड ऑटोक्लेव की या ड्रायर की जो है टूवर्ड्स दी क्या कहते हैं आप वॉशिंग एरिया, उसको ओपन करके तमाम एम्प्यूल्स को ओवन के अंदर या ड्रायर के अंदर या ऑटोक्लेव के अंदर रख दिया जाता है और ऑटोक्लेव को चला दिया जाता है सर्टन टाइम, जो भी ऑटोक्लेव के अंदर जिसमें उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। इसके बाद दूसरी साइड से जो साइड स्टीराइल एरिया के अंदर ओपन होती है वो साइड ओपन की जाती है और एम्प्यूल को वहाँ से निकाल लिया जाता है। इस तरीके से स्टीराइल एम्प्यूल जो हैं वॉश होने के बाद आपके स्टीराइल एरिया के अंदर पहुँच जाते हैं। आफ्टर प्रॉपर प्रोसेस इन दिस एरिया कंपोनेंट फ्लो इनटू द सिक्योरिटी ऑफ द एसेप्टिक एरिया, फिलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे एक तरफ से आपका प्रोडक्ट आ गया कंपाउंड होके, दूसरी तरफ से आपका पैकेजिंग मटेरियल, आपका एम्प्यूल आ गया। अब इस एरिया में फिलिंग होगी। ये वो एरिया है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट के साथ, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एरिया हाईली स्टीराइल हो और नॉन कंटामिनेटेड हो। आफ्टर फिलिंग प्रोडक्ट पासेज इनटू द क्वारंटाइन। आपको पता है कि सारे प्रोसेस के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो जो फिल हो जाता है और सील होता है, एम्प्यूल सील होता है, फिर वो क्वारंटीन में चला जाता है। वहाँ से नेसेसरी एक्शंस के लिए उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए उसको वहाँ रखा जाता है 14 डेज़ के लिए। प्रोडक्ट को वहाँ से सैंपल विड्रॉ करता है, क्वालिटी कंट्रोल ब्रेक करता है, उसको एक मीडिया के ऊपर प्रोडक्ट को निकालता है, उस मीडिया को इनक्यूबेट करता है ताकि देखा जाए कि कंटामिनेशन तो नहीं हो रही। उसके अंदर कंटामिनेशन अगर होगी तो कॉलोनीज़ बनेगी। इसके अलावा जब ये आपका प्रोसेस सारा हो जाता है फिर फाइनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जिसको टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग फिल्ड प्रोडक्ट को रखते हैं ऑटोक्लेव के अंदर और उसको स्टीराइल करते हैं, और उस स्टीरिलिटी को हम लोग टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं जो प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले की जाती है। ठीक है जी। प्रोडक्ट तब तक मार्केट नहीं होता जब तक तमाम टेस्ट जो हैं उसमें कंडक्ट ना हो जाएं, बैच का रिकॉर्ड ना बना लिया जाए और प्रोडक्ट को कंप्लाई विद स्पेसिफिकेशन अगर प्रोडक्ट नहीं है तो तब तक हम उसको मार्केट नहीं करते।